गोवा जो राज्य है, जो पर्यटन क्षेत्र के लिए बहुत मशहूर है, गोवा की बहुत सारी बातें जो है वो लोगों को भाती है। इस गोवा पे पुर्तगालियों का 450 साल के लिए राज्य था। उस वक्त बहुत सी जमीनें जो है वो पुर्तगालियों ने अपने नाम पे की थी, और बहुत से जमीनों पे और लोगों ने भी कब्जा किया था। 450 साल के बाद पुर्तगालियों का जो राज है वो खत्म तो हो गया, लेकिन वो जमीन के वाद जो है वो अब तक चालू है। इतने सालों बाद भी गोवा में हर गांव में जमीन के ऊपर विवाद जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। आज के पब्लिक प्लेटफॉर्म का हमारा विषय जो है वो यही है। गोवा में बिचोलीम तालुका में मय जो गांव है उसमें वो जमीन जो है वो कस्टोडियन प्रॉपर्टी है। ये कस्टोडियन प्रॉपर्टी जो गोवा आज़ाद होने के बाद से जो है वो अब तक है। इतने सालों बाद भी लोगों को उनका हक जो है वो नहीं मिल पाया है। इसलिए कुछ सालों पहले एक समिति का गठन हुआ, मय भू विमोचन समिति, ऐसे वो समिति का नाम था। वो गठन हुआ और उस समिति के द्वारा हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, और उसका जो परिणाम है वो हमें देखने को मिला कि हाल ही में जो है कुछ लोगों को सनद जो है वो दी गई है। तो ये पूरा विवाद क्या है, कस्टोडियन प्रॉपर्टी यानी कि क्या है, ये सब हम जानेंगे आज के पब्लिक प्लेटफॉर्म में। हमारे साथ मय भू विमोचन समिति के पदाधिकारी जो है वो यहाँ पे बैठे हैं। सबसे पहले हम इस समिति के अध्यक्ष जो है उनसे शुरुआत करेंगे। पेडनेकर जी, हमें सबसे पहले बताइए, कस्टोडियन प्रॉपर्टी जो है इसका थोड़ा सा इतिहास, ये क्या है, और मय गांव में कहाँ कहाँ ये कस्टोडियन प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मय गांव पोर्चुगाल के कब्जे में गोवा स्वतंत्र होने के बाद भी रहा है। इसका मूलभूत जो कारण है वो है कि यहाँ की जो कोमुनिदाद ग्राम संस्था वो पोर्चुगीज ने अपने कब्जे में कर ली, और कब्जे में करने के बाद जो परिणाम निकला कि सब इधर के मंदिर, उनकी व्यवस्था सब बिगड़ गई। उनके लिए ज़्यादा टैक्स लगाया पोर्चुगल ने, और टैक्स लगाने के कारण वो बर्खास्त की गई और उन्होंने अपने कब्जे में ली। बाद में उनका ही एक अधिकारी था पोर्चुगाल का, उसके पास वो ये ज़मीन मयम की है, 1440 हेक्टर अंदाज से उसके पास दी गई। उसके बदले में 800 अशरफी गवर्नमेंट, जो पोर्चुगाल का गवर्नमेंट है, उसको भरने का हर साल में, और उसके एवज में वो ज़मीन का देखभाल वो करेगा। ऐसा एक एग्रीमेंट 1810 में पुर्तगाल में बनाया, पुर्तगीज सरकार ने बनाया, और वो 3 जनरेशन के लिए वो बनाया गया। और 3 जनरेशन के बाद भी उसका रिनोवेशन और जो कुछ एक हर जनरेशन के बाद उसका रिनोवेशन करना था वो भी किया नहीं। और वो जो अधिकारी था उसने अपने मर्जी वाले कुछ लोगों को इसमें की कई जमीनें दी गई, उनके नाम पर कर दी। वो फिर भी जो वो कानून, वो जो एग्रीमेंट बनाया था, एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जमीन किसको दी नहीं जा सकती, किसके नाम नहीं कर सकती, अपने रिश्तेदारों को भी बांट नहीं सकते, ये सब साफ लिखा है। फिर भी उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बांट ली। और कई जमीनें ऐसी पड़ी रही जो सरकार, जो 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ, गोवा स्वतंत्र होने के बाद अभी ये प्रॉपर्टी कहाँ रखी जाए। तो जो पाकिस्तान और भारत
का जो ट्रीटी हुआ था, जो इधर के मुस्लिम लोग वहाँ गए, उधर के हिंदू लोग यहाँ पे आए, और उनके जमीन के लिए, उनको जमीन सुरक्षित रखने के लिए जो कानून बनाया, उसका नाम कस्टोडियन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट, वही कानून यहाँ पे लगा दिया गया। जो कि मतलब है हमारा कानून ये नहीं लगाना चाहिए था, और इधर की जो ग्राम संस्था है, मंदिर संस्था है, उनके पास पूरी जमीन देनी चाहिए थी। और हमारे बुजुर्ग लोग, पूरा हमारे बाप दादा सब लोग इसके लिए लड़े, पोर्चुगीज के साथ भी लड़े और नई सरकार के साथ भी लड़े। बाद में हमको ऐसा, हम जब 1993 में जब हमको संज्ञान हुआ कि ये प्रॉपर्टी का मामला ऐसा है, तो हमने भी सब लोगों को जागरूक किया और मैं भूमि मोचन नागरिक समिति का गठन किया। और तब से ये हमारा आंदोलन चालू हुआ। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। बाद में जब पर्रिकर जी मुख्यमंत्री हो गए, तभी उनको हमारे आंदोलन की दखल लेनी पड़ी। और 1914 में, 2014 में ये कानून बनाया गया कि मयम की जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट ने, उनका जो मालिकी हक पुर्तगाल का था वो निकाल दिया वो कानून से। और सरकार जो जिसके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, दो क्या दस्तावेज हमारे नाम पर, कुछ 114 पर हमारा नाम है, क्या पंचायत में टैक्स, घर का टैक्स है, कुछ भी दस्तावेज रहने दो, एक दस्तावेज के आधार पर गांव के सभी लोगों को उनके पास जो जो जमीन है वो उनको देने का फैसला ये कानून से किया। और तब से अब तक अभी 16 साल बीत गए, हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। हमारे आंदोलन भी चालू है, मीटिंग होता रहता है, हमारे एमएलए चाहे विधायक है, एमपीस है, सबको हम बार बार सुनवा रहे कि इसका जो फैसला है, इसका जो अमल बजावनी है, कानून का अमल बजावनी करने का काम जल्दी से जल्दी निपटाओ, जो कि हमको हमारे फ्रीडम के पूरे हक हमें मिले, जो आज तक नहीं मिल रहे। गोवा स्वतंत्र होके अभी कितने साल हो गए, तो हमें कानून से हमें पूरे स्वतंत्रता के हक मिलने चाहिए। सभी जो मतदार है, वोटर है, उनको सब हक मिलना चाहिए। आज वो हक नहीं मिल रहा है हमको। खेती में देखो, खेती का भी जो सब्सिडीज है, अनुदान है, वो भी हमें नहीं मिल रहा है। वो गवर्नमेंट का अभी फैसला आया है, सब कानून बनाया है, और अभी तक हमें इससे वंचित क्यों किया जा रहा है, ये हमारा प्रश्न है। जैसे कि अभी अभी अध्यक्ष ने बताया है कि पिछले 16 साल से ये जो लड़ाई चल रही है मय भूमि विमोचन समिति की ओर से, उसको अभी अभी जाके कहीं सरकार ने सुन के सनद दी है कुछ लोगों को। वो सनद से क्या फायदा अब तक हुआ है, या इसमें और कुछ सुधार लाने की जरूरत लगती है आपको? सरकार ने कायदा बनवाकर जो मय गांव के लोगों को, यानी रहिवासी जो है, उनको उनके घर का रक्षण होना चाहिए, इसलिए जो कायदा बनवाया और सनद देने का जो प्रस्ताव तैयार किया, उससे सनद तो मिली लोगों को, लेकिन वो सनद क्लास 2 में है, इसलिए उसका किधर भी हमको फ़ायदा नहीं होता है। यानी फ़ायदा है इसका मतलब, चलो घर रिपेयरिंग करने का है, कुछ लोन वगैरह निकालने बैंक से, तो वो वहाँ कागज पत्र चलता नहीं, और किधर भी सरकारी काम के लिए वो सनद का कागज पत्र चलता नहीं। यानी ऐसा दिया है, हम सोचते हैं क्या चलो स्टैम्प है सरकार का और वो सनद है, चलो किधर भी हमको यूज़ हो जाएगी। यानी हम थोड़े से उसमें ये हो गए, यानी सावधान हो गए कि चलो अभी हमारे हाथ में सनद है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सनद पाकर भी हमारा कुछ काम नहीं बनता। यानी सरकार ने इसमें लक्ष्य डालकर, यानी ध्यान देकर, ये सनद क्लास 1 में हमको मिलना चाहिए,
और जो घर का परिसर का जगह, तो जिस तरह अभी ने से खेती आती है, कुड़ागर है, वो जो ऐसा जो कोई कोई कृषि परिसर है, वो पूरा लोगों को मिलना चाहिए अपना, यानी उनका खुद का होना चाहिए। इसलिए सरकार ने उसमें ध्यान देकर वो कायदा बदल कर क्लास 1 करना चाहिए सनद, और लोगों का जो काम बनने का है वो काम बनाने के लिए सरकार ने ध्यान देना चाहिए। हालांकि अभी कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने कहा था कि ये जो माझे घर स्कीम है या माझे फ्लैट स्कीम है, इसमें अगर कोई सनद लेके आता है तो वो जो घर है वो उनका नाम पे हो जाएगा, वो घर क्लास 1 कहलाएगा। ऐसा उन्होंने अभी किसी कार्यक्रम में कहा है। तो इसको आप किस तरह के देखते हैं कि ये जो स्कीम आ रही है, माझे घर या माझे फ्लैट, मैं गांव में जो कि अभी भी कस्टोडियन प्रॉपर्टी कहलाती है, इसमें ऐसी योजनाएं कितने फायदेमंद रह सकती है? सरकार ने अभी भी एक अपना घर, और वो जो घर है वो पूरा मालकी हक से उन लोगों को मिलेगा, ऐसा जो एक नया कायदा बनवा है, उसी तरह कायदा ये मय वासियों को क्यों नहीं बना? मय वासियों के लिए वही कायदा क्यों नहीं लगाया? यानी खुद का घर, अभी भी हम नहीं सोच सकते कि ये घर हमारा है क्या नहीं है। ऐसा सनद तो दिया हुआ है, लेकिन जो कायदा अभी सरकार बना रहे हैं अच्छा है कि सरकार अपना घर जैसा कायदा बनवाए, वो लोगों को अपना घर मिल रहा है, तो वही कायदा मय में लगाकर मय के लोगों को जो सनद दे रहे उसी में ये कायदा चलाकर पूरे मय लोगों को अपना घर जैसा ये कायदा लगा दीजिए। और ऐसे हम सरकार से ये भी मांगते हैं कि उन्होंने मय वासियों का भी वैसा विचार करके सोच करके कि वो कायदा मय को लगाकर वैसा ही उसका ये करने का, यानी जो कुछ लोगों को मिलना चाहिए उसी पर भर देके सरकार ने उसका विचार करना चाहिए। आप बताइए, आप बहुत बुजुर्ग है, आपने गांव में बहुत गांव को बदलते हुए देखा है। अभी जो ये कस्टोडियन प्रॉपर्टी का मामला है, 16 साल से ये आपकी जंग जो है वो चल रही है। बहुत सी योजनाएं सरकार ने निकाली है, सनद भी दी है। मय गांव में आज भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं आ सकता इस प्रॉपर इश्यूज के कारण। तो अगर गांव को सुधारना है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लाने हैं, तो उसके हिसाब से क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है, ऐसा आपको लगता है? कोकणी में आप बता सकते हैं? पयलीं सरकारान सगळ्यांक सनद दिवन उडोवंक जाय, कोण उरोवंक जायना, बाकी कोण उरोवंक जायना। आमची जी चळवळ आसलेली, आमी जे त्या चळवळीचे पदाधिकारी आसलेले, ते एक सुद्धा मनीस सनदी शिवाय उरोवंक जायना हें तेन्ना आमचें समाधान जातालें। दुसरें, आमच्या खूब मनान आसा की मयान एक 500 लोक काम करतात तसली कितें तरी फॅक्टरी जावची म्हणून, पूण एके वाटेन दुसरे लोक कितें म्हणटा, आमकां सनद पूर्ण सगळ्यांक मेळ्ळ्या शिवाय ही मागणी घालूं नाका, आनी तें बरोबर आसा, बरोबर दिसता। म्हणून ती सनद हें प्रकरण पयलीं सरकारान सगळें मिटोवचें। त्या उपरांत जमीन येदी व्हडली मया गांवांत आसा, आनी एक 40 मतदारसंघा पैकी आमचो एकूच मतदारसंघ मयाचो असो आसा की थंयसर कसली वेवस्था, व्हडली फॅक्टरी बाबा घातली, लोकांची वेवस्था जाली, आमचे लोक कितके किलोमिटर पयस स्कुटर घेवन कामाक वयता, भुरगे तरणाटे सगळे, आनी आमच्या मयानूच ही ना। आतां सरकाराची कितें अडचण जाता थंयसर, जाल्यार सरकारान ती निभोवंक जाय। पयलीं सनद दिवन उडोवंक जाय, मागीर फुडें शेती आसा, काजू रानां आसा, हेंचो विचार कसो करचो ते सरकारान सगळ्या लोकांक एकी कडेन करून विचार करूंक जाय कितें करचें तें, आनी अशे तरेन फैसलो करपाक जायो। जो पर्यंत आतां कोणाक शेतां आसा, कितें आसा, तांकां सरकारी स्किमीचो कितें फायदो घेतलो तो कायदेशीर घेवंक मेळना अजून ताका।
ओके। इन्होंने बहुत अच्छी बात की अभी कि आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जो सनद का विषय चालू है उससे उसके लिए सिर्फ अभी तो जमीन का चालू है, उसके बाद खेत है, बागायती है, उनके भी सनद की इश्यूज चालू होंगे। तो क्या लगता है आपको कि सरकार सच में सीरियस है इस विषय को लेके? सरकारान आता पळय आमी काल पेपराचेर येयला पंचायतींचें शहरीकरण करता म्हणून तितूर मये गांव ना. आमकां काल चुकता मनान की सरकारान मयाचो उल्लेख कित्याक करूंक ना तितूर. कारण सरकाराक दुबाव आसा काय ते आमी आयकून जाणा की मयाचो परिकार सरकारान जो फेसलो केला तेचेर कोणी तरी कितें ऑब्जेक्शन घेतला कोर्टान तें सरकाराच्या ध्यानान बी आसा काय म्हणून नांव घेवंक ना. पण अशें सरकारान आमकां काळोखान दवरचें न्हू, ते उलगडो करचो तेचो. खंय ते कोर्टान रिटान आसा जाल्यार थंयसर हस्तक्षेप करचो आनी ते प्रकरण काबार करून उडोवपाचें. तो अध्यक्ष जी मुझे बताइए कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो अभी शहरीकरण करने वाले थे, जो लिस्ट आई थी उसमें मये गांव का नाम नहीं है। बहुत से कारण है उसके लिए। तो ऐसी जब सरकार योजनाएं बनाती है या ऐसे कुछ निर्णय लेने की बात आती है, तब हर बार हमने देखा है कि मय जो गांव है वो कहीं बाहर हो जाता है इस प्रॉपर्टी के विषय को लेके। अभी जो सनद दी है वो भी क्लास 2 की सनद है, क्लास 1 देनी चाहिए। तो सरकार को ये ध्यान में नहीं आता कि ये अगर ऐसा किया तो ये उनके लिए जरूरतमंद हो सकता है, या अगर क्लास 2 सनद की कुछ हो ही नहीं रहा है तो सीधा क्लास 1 सनद क्यों नहीं दी गई? कि जब हमने इसी बारे में सरकार के मीटिंग में एक बार पूछा था कि क्या क्लास 1 सर्टिफिकेट हमें नहीं मिल सकती क्या, तो उनका एक उत्तर था कि क्लास 2 के बिना आपकी क्लास 1 सर्टिफिकेट नहीं हो सकती। ये कानूनी प्रक्रिया होगी, हमको तो कानून का पूरा कुछ मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने जो बताया उसके ऊपर हम भी समाधानी तब थे कि आज उन्होंने बताया तो कानून का कुछ भी अड़चन हो सकती है। तो फिर आज हमारे मन में प्रश्न आता है कि जब सरकार माझे घर करके एक ही झटके में उसी घर मालिक को उसका मालिक बना सकता है, तो हमें क्यों नहीं बना सकता है? हमने क्या पाप किया है, हम क्या गुनाह किया है कि हमें नहीं बना सकता है? सरकार उस यही कानून में प्रस्ताव नहीं कुछ सुझाव ये करके बना सकती है कि ये मुझे घर ये मय वासियों को भी मिले, वो भी बना सकता है। लेकिन सरकार की इच्छा उसके बारे में क्यों नहीं है वो हमको तो मालूम नहीं। अभी देखो 3 टर्म तो पूरे निकल गए विधायक। उसके पहले जो विधायक था अनंत शेठ, उनके कार्यकाल में ये प्रस्ताव पारित हुआ, कानून पास हुआ। उनका जो राज्यपाल है उनका भी सिग्नेचर हो गया, लेकिन कानून में बदलाव गया। उसके ऊपर एक ये कानून बराबर नहीं करके एक कोर्ट में भी याचिका दाखिल हो गई है, तो उसके ऊपर भी सुनवाई नहीं हो रही। और इसी के कारण हमारे सनद पर भी वो कंडीशनल सनद हमें दे दी गई। उसके बारे में 15 साल अभी हो गए, कुछ सरकार का कुछ भी ध्यान नहीं ऐसा लगता है। तो हमें ऐसा ही रुला के रखने का इरादा सरकार का है क्या, ये हमारे मन में प्रश्न है। कि अभी देखो अभी ये विधायक अभी है एमएलए, उसका भी कार्यकाल खत्म होने में अभी इलेक्शन का इधर ढोल बजने लगा है इलेक्शन के लिए, तो अभी आचार संहिता लगेगी, तो काम कब करेंगे? इधर के जो डिप्टी कलेक्टर को चार्ज दिया, वो डिप्टी कलेक्टर सीएम के साथ मीटिंग हो गई नागरिक समिति की, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली, मैं ये सब करके दूंगा करके। और इधर जब हम लोग हमारा दावे के लिए हमें बुलाया गया, तो 1 बार 2 बार 3 बार 6 बार 10 बार इंक्वायरी, और उधर डिप्टी कलेक्टर गैर हाजिर, लोग जाते हैं आते हैं। ये मय वासियों को सताने के लिए ये जवाबदारी लिया क्या डिप्टी कलेक्टर?
आज भी वैसा ही हो रहा है। एक हियरिंग में तो बात नहीं बन रही है, 10 हियरिंग क्या, सब लोग ने अपना काम धंधा छोड़ के, ये इधर के लोग सब किसान है, वो अपना काम छोड़ के क्या उधर ही रहेंगे और उसके पीछे ही रहेंगे। इसीलिए हमने आंदोलन किया था। क्या वन टेबल पर काम नहीं हो सकता है क्या? सरकार इधर पंचायत में आके बैठ के काम नहीं कर सकती है क्या? तो अपने अपने लोगों के लिए हमने देखा है हमारे आंखों से, बड़े बड़े होटल के लिए एक रात में विधानसभा खुलती है और उनके लिए कानून बनता है, और हमारे लिए क्यों नहीं बनता है? ये हमारे दुख है हमारा। ये वो सोचना चाहिए, एमएलए सोचना चाहिए, हमारे विधायक सोचना चाहिए, हमारे एमपी सोचना चाहिए, और हमारे मुख्यमंत्री भी सोचना चाहिए कि इनको जल्दी कैसा ये सब कानून के हक बहाल करे। वो क्यों नहीं हो रहा है, ये हमारा प्रश्न है। देखिए, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। अभी भी अध्यक्ष जी ने अपनी बात रखी, अभी इलेक्शन आने वाले हैं कुछ ही महीनों में, और हर इलेक्शन में हमने देखा है कि कस्टोडियन प्रॉपर्टी का मुद्दा जो है वो उठाते हैं, उसके बाद उस पर कुछ नहीं होता। अभी ऐसे ही 16 साल निकल गए हैं, अभी सनद भी दी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या लगता है आपको कि सरकार जानबूझ के ये इशू रखती है इलेक्शन के लिए, या लोगों को अब आदत हो गई है कि इलेक्शन आते वक्त ही इसका विषय निकलेगा और बाद में इस पे कुछ नहीं होगा? अब लोगों को आदत हो गई कि सरकार ऐसे ही करेगी। सरकार ने इस विषय पर सोचना चाहिए थोड़ा, क्योंकि अभी देखो कई दिन के बाद यहाँ इलेक्शन आएगा, फिर इलेक्शन तो होते ही रहते हैं, लेकिन हर इलेक्शन से पहले सरकार पूरे गांव के लोगों को एक तल्ला देती है कि चलो तुम्हारा जो कोई प्रॉब्लम है, यानी घर का प्रॉब्लम, ज़मीन का प्रॉब्लम, खेती का प्रॉब्लम हम पूरा निपटा लेंगे, और आपको जो कुछ कायदेशीर जो कुछ देने का है, यानी कागज पत्र करने का है, वो कंप्लीट करेंगे। तो हर इलेक्शन से पहले ऐसा आश्वासन देते रहते हैं सरकार। मेरे ख्याल से सरकार ने अभी इलेक्शन आने से पहले ये जो प्रश्न अभी पेंडिंग है वो पहले निपटा लेना चाहिए, और बाद में लोगों के सामने जाना चाहिए कि देखो तुम्हारा ये काम जो है सनत का काम है, तुम्हारे घर तुम्हारी खेती बाती जो है हम फ्री कर लिया है और तुम्हारे नाम पर दिया है, यानी इसीलिए इसी वजह से हम इलेक्शन के लिए आपके सामने प्रस्ताव रखते हैं, हमको इलेक्ट करके लाओ, यानी वोट दो। ऐसा मिले तो लोग खुशी से वोट देंगे। दूसरी बात है, जो कोई काम करता है तो उसके प्रति उपकार, यानी उन्होंने हमारा काम किया है, ऐसा कृतज्ञता व्यक्त करने का भी वो एक टाइम रहता है ऐसा। तो वो टाइम और वो कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी सरकार ने हमको चांस देना चाहिए। तो आपने सुना कि मैं गांव की लोगों की जो चिंता है वो क्या चिंता है। 16 साल बीत गए, 16 साल के बाद जो सनद मिली वो भी क्लास 2 मिली, जिसका हाथ में होके भी कुछ फायदा नहीं हो सकता है, वो क्लास 1 होनी चाहिए। उसके लिए भी सरकारी दफ्तरों में लोगों को हर बार जाना पड़ता है। और ये मुद्दा इवेक्यू प्रॉपर्टी का जो मुद्दा है वो हर बार 5 साल में एक बार इलेक्शन को उभर के आता है। जैसे कि अभी हमने इन पदाधिकारियों से सुना कि उनकी सिर्फ एक ही मांग है और बड़ी मांग है कि ये मुद्दा जो है वो इलेक्शन से पहले खत्म होना चाहिए, क्योंकि जिस सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम ये हमारे कार्यकाल में ये मुद्दा पूरा करेंगे, तो अब ये वक्त आया है कि सरकार ने अपने आश्वासन को पूर्तता करने के लिए ये जो इवेक्यू प्रॉपर्टी है वो अगली आचार संहिता लगने से पहले प्रायोरिटी पे लेके ये मुद्दा सॉल्व करना चाहिए। नहीं तो आने वाले इलेक्शन में जनता जागरूक होगी और जनता जो है वो अपना फैसला सुनाएगी। ऐसे विषय, गंभीर विषय हर गांव के कोने से हम आपके पास लेके आएंगे। आप देखते रहिए राष्ट्र टीवी। मैं विनायक सामंत, राष्ट्र टीवी के लिए मय से।